आज हम सोनल का सेवन जो करते हैं और सोमल बराबर शुद्ध नहीं होता है। अगर तो शुद्ध करने में हमारी कोई खामी रह गई हो, अगर तो भस्म करने में हमारी कोई खामी रह गई हो, अगर तो सोमल की क्रिया, सोमल के ऊपर कोई भी क्रिया करने में भी हमारी कोई खामी रह गई हो और सोमल वैसा सोमल का हम सेवन करेंगे तो ये सोमल शरीर में बिल्कुल मृत्यु तक ले जा सकता है। ऐसा ये सोमल का जहर होता है। बाद में डॉक्टर भी बचा नहीं सकते हैं ये सोमल के जहर से। सोमल एक प्रकार का जहर ही है। सोमल का सेवन जब तक हमको रसायन का ज्ञान नहीं है, कौन सी परहेजी रखनी है, किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से हमारा शरीर की संभाल रखनी है, ये सब ज्ञान नहीं है तो कोई भी रसायन की चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए हमें। ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि रसायन की हर चीज़ जो है जहर है। रसायन की हर चीज़ जहर है। अगर ऐसे ही हमने सेवन कर लिया तो हमारी मृत्यु भी नक्की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो शरीर बिल्कुल रोगिष्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। यही कारण से मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि रसायन की कोई भी चीज़ का सेवन शरीर के वाजीकरण के लिए करना है तो बहुत सोच समझ कर और कोई रसायन का ज्ञानी हुए इसकी नजरानी में ही सेवन करना चाहिए। इससे बातचीत करके ही सेवन करना चाहिए। इसके बिना रसायन का सेवन शरीर के वाजीकरण के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, रोगों के लिए करो, लेकिन रोगों के लिए भी, रोगों का नाश करने के लिए भी रसायन का सेवन करने में परहेजी तो रखनी पड़ती है। परहेजी नहीं रखोगे तो शरीर में गर्मी फूट निकलेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। शरीर में आड़सरो तुरंत खड़ी हो जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। सोमल का सेवन करने से जो शरीर में आड़सरो ऊभी होती है, इसके बारे में उसका लक्षणों में आपको बताता हूँ कि सोमल का सेवन करने से उसका जहर का नाश करे किए बिना सही तरीके से सोमल के औषध के रूप में हुए बिना हम उनके सेवन करेंगे तो पेट में बहुत बलतरा होती है, जलन होती है, पूरे शरीर में जलन होने लगती है और पेट में बलतरा के साथ अतिशय दर्द भी होता है, जाड़ा होता है और जाड़ा बिल्कुल सफ़ेद और पानी जैसा होता है। पेशाब रेगुलर उतरता नहीं है, एक आध दो बूंद उतर कर फिर बंद हो जाएगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद एक आध दो बूंद उतरेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 10-15 मिनट के बाद एक आध दो बूंद गिरेगा, फिर बंद हो जाएगा। इसी तरीके से पेशाब अरेगुलर हो जाएगा, रेगुलर नहीं होगा। ये सब सोमल नहीं पचने का, सोमल की आड़असरों में बता रहा हूँ। शरीर में कैसी लक्षण होता है, पूरे शरीर में जलन होने लगता है, बलतरा होती है, आँखों लाल हो जाती है, जीभ बिल्कुल सफ़ेद जैसी हो जाती है, जैसे चांदा पड़ा हो ऐसी। ये सभी शरीर में सोमल का विकार का लक्षणों है। ये सभी अगर सोमल का सेवन करने के बाद भी ऐसा लक्षणों आपको दिखाई देवे शरीर में तो तुरंत ही उसका उपचार करना चाहिए, ये मत भूलना। इसका उपचार है ठंडा पानी नहीं पीने का, ठंडा पानी से स्नान भी नहीं करना,
कोई पण रीति से उल्टी कराना, घी में टंकणखार मिक्स करके पीने के बाद उनको कोई भी रीति से उल्टी करा देना। पहले घी के साथ टंकणखार पी लो, बाद में कोई भी रीति से उल्टी करा लो तो सोमल का जहर निकल जाता है। पीने के बाद भी कोई भी रीति से उनको उल्टी करा देना का, उल्टी के द्वारा जहर बाहर निकल जाता है। सोमल का मारण घी है, इसलिए जितना बने इतना सोमल सेवन के समय ज़्यादातर घी का सेवन ज़्यादा रखो। अब जब सोमल की कोई औषध हमें सेवन करना है तो उनका सेवन, उनका अनुपान घी का ही रखो। पहले 2 चमची घी पी जाओ, 2 चमची नहीं तो 1 आध चमची तो ज़रूर पियो। और इसके बाद 10 मिनट के बाद सोमल की जो आपको दवा सेवन करनी है वो भी 1 चमची घी या तो 2 चमची घी के साथ ही वो उनका अनुपान से लो, तो ही सोमल का जहर उतर पाएगा, नहीं तो सोमल का जहर उतारना बहुत मुश्किल है। सोमल का धुआं भी इतना जहरी है, सोमल के ऊपर कोई भी हम क्रिया करते हैं तो सोमल का धुआं आँखों में अंधापा ला सकता है और वो अंधापा जीवन भर रहेगा, कभी कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाएगा। मेरे सामने एक साधु महाराज है जो अंध हो गए हैं, इसलिए उनके सोमल के ऊपर कोई भी क्रिया करने से उसके धुआं से भी बचो, पवन देखकर आप बैठो। और बंद मकान में तो उनकी सोमल के ऊपर कोई क्रिया करो ही मत। सोमल के ऊपर क्रिया करनी हो तो खुले में करो, इसलिए धुआं उनका अपने को नड़े नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सोमल के सेवन के साथ घी का सेवन ज़्यादा करना है। और सोमल सेवन के वक्त कौन सी परहेजी हमको रखनी है, कौन सा खुराक हमको लेना है, कौन सा खुराक नहीं लेना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तेल, तीखा और खट्टा ये तो बिल्कुल छोड़ देना है। दाल सब्जी में भी तेल और तीखा खटास डालनी नहीं है। बिल्कुल तेल, तीखा, खट्टा के बिगर का खुराक ही लेना है, इतना ध्यान रखना, नहीं तो शरीर में गर्मी फूट निकलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा घी वाला खुराक का सेवन करो, घी ज़्यादा खाओ। घी क्या है? सोमल जहर का मारण है। सोमल जहर का मारण घी ही है और कोई चीज़ नहीं है। और उसकी घी, मक्खन या तो मलाई, कोई भी तीनों के साथ में, कोई भी तीनों में से जो मिले एक के साथ ही सेवन करना है, ये हमेशा याद रखना। अब उसके साथ खुराक क्या लेना है? दूध, घी, भात, रोटी। सोमल का धुआं से तो खास आप बचना, नहीं तो अंधापा आ जाएगा, नहीं तो आप देख नहीं पाओगे कभी जीवन पर। खुराक में भी बहुत काळजी रखना।